एक ऐसे ऋषि की कहानी जिसने कभी नहीं देखी स्त्री। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। सब्सक्राइब कीजिए डिवाइन डिटेल्स ऑफ इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के। ये कथा एक ऐसे ऋषि की दास्तां है जिसने अपने समस्त जीवन में कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और जब देखा तो वो पल एक रहस्यमयी पौराणिक कथा के रूप में दर्ज हो गया। पुराणों के अनुसार विभांडक ऋषि की कठोर तपस्या और उनकी बढ़ती शक्ति को देख देवताओं को डर लगने लगा। सभी ने मिलकर उनकी तपस्या को भंग करने की बात सोची और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को विभांडक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। उर्वशी ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए अनेक उपाय किए और अंत में वो ऋषि की तपस्या भंग करने में सफल हुई। उर्वशी के आकर्षक स्वरूप को देख विभांडक ऋषि उस पर मोहित हो गए। तत्पश्चात दोनों के बीच बने संबंध से ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ। पुत्र को जन्म देते ही उर्वशी का काम धरती पर समाप्त हो गया था और वो अपने पुत्र को विभांडक ऋषि के पास छोड़कर वापस स्वर्ग चली गई। उर्वशी के इस तरह चले जाने से विभांडक ऋषि बहुत आहत हुए और उन्होंने समस्त नारी जाति को ही इसके लिए दोषी मानना शुरू कर दिया। अपने पुत्र को लेकर विभांडक ऋषि एक जंगल में चले गए और उन्होंने प्रण किया कि अब वे अपने पुत्र पर किसी भी स्त्री की छाया तक नहीं पड़ने देंगे। जिस जंगल में वो तप करने गए थे वो जंगल अंग देश की सीमा से सटा हुआ था। विभांडक ऋषि के घोर तप और क्रोध के कारण अंग देश में अकाल पड़ गया। चारों ओर हाहाकार मच गई। लोग भूख से बिलखने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों से मंत्रणा की। ऋषियों ने राजा से कहा कि ये सब विभांडक ऋषि के क्रोध का परिणाम है। अगर वे किसी भी तरह उनके पुत्र ऋषि श्रृंग को जंगल से बाहर निकालकर अपने नगर में लाने में सक्षम हो जाते हैं तो अकाल से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल ऋषि श्रृंग अपने जीवन काल में किसी भी स्त्री को नहीं देखा था, इसलिए उन्हें आकर्षित कर पाना आसान नहीं था। राजा ने इसके लिए एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने नगर की सभी देवदासियों को ऋषि श्रृंग को आकर्षित कर उन्हें जंगल से बाहर निकाल कर नगर तक लाने को कहा। एक दिन जब ऋषि श्रृंग जंगल में घूमने के लिए निकले तब उन्होंने एक आश्रम में खूबसूरत देवदासियों को देखा। वो सब बेहद आकर्षित थी। उन देवदासियों ने तरह तरह के हाव भाव से ऋषि श्रृंग को अपनी ओर आकर्षित किया। देवदासियों ने उन्हें आकर्षित कर यौन आनंद के लिए प्रेरित करने का सिलसिला शुरू कर दिया। अगले दिन ऋषि श्रृंग उन देवदासियों को ढूंढते ढूंढते उनके आश्रम में जा पहुँचे। देवदासियों को उनका कार्य लगभग पूरा होते दिखा। उन्होंने ऋषि से कहा कि वह उनके साथ नगर की ओर चले। ऋषि श्रृंग ने उनकी बात मान ली और उनके साथ नगर की ओर प्रस्थान कर गए। ऋषि श्रृंग जब राजा रोमपाद के दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें सारी घटना बताई कि उनके पिता ऋषि विभांडक के तप को तोड़ने के लिए ये सब किया गया है। लेकिन जब इस बात का पता ऋषि विभांडक को चला तो वो और क्रोधित हो उठे और क्रोध के आवेश में आकर वो रोमपाद के महल पहुँचे। यहाँ विभांडक ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए रोमपाद ने अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। इस घटना के होने से कई वर्ष पहले ही एक संत ने कहा था कि महर्षि विभांडक को एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके द्वारा किए गए पुत्र प्राप्ति यज्ञ से ही राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म होगा। हैरान करने वाली बात यह है कि राजा रोमपाद ने ऋषि श्रृंग से
अपनी जिस दत्तक पुत्री का विवाह किया था वह राजा दशरथ की पुत्री तथा भगवान श्री राम की बहन शांता ही थी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।